आज पूरे 5 साल हो चुके होते हैं जब गॉडजिला ने किंग गिडोरा को मार दिया होता है। वहीं कॉन्ग को दिखाया जाता है जिस पर एक मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन नजर रख रही होती है ताकि वो इस आइलैंड से बाहर ना जा पाए, क्योंकि अगर वो बाहर गया तो गॉडजिला और कॉन्ग में बहुत भयानक लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत भयानक दुश्मन होते हैं। कॉन्ग ने इस आइलैंड की बची हुई आखिरी बच्ची को गोद ले लिया होता है जिसका नाम जिया होता है। जिया बोल और सुन नहीं सकती, बट कॉन्ग से वो इशारे में बात किया करती है और ये दोनों भी एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ जाया करते हैं। दूसरी तरफ एक बर्नी नाम के टेक्नीशियन को दिखाया जाता है जो एपेक्स साइबरनेटिक्स नाम की कंपनी में काम कर रहा होता है। ये कंपनी इंसान या जानवर की तरह सोचने वाले मशीनों को बनाती है, लेकिन बर्नी को अपनी कंपनी पर शक होता है और इसी वजह से वो अपनी कंपनी का सारा डेटा अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। और तभी वो यहाँ पर गॉडजिला हमला करता है और पूरी कंपनी को बर्बाद कर देता है। और तभी बर्नी को यहाँ पर बहुत बड़ा डिवाइस दिखता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह किस लिए बनाया गया हुआ है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया चौंक जाती है, क्योंकि गॉडजिला इंसानों का रखवाला था, उनका दोस्त था, लेकिन अब वो उनके लिए एक खतरा बन चुका है। मेडिसन इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है कि गॉडजिला इंसानों का दुश्मन बन चुका है, क्योंकि गॉडजिला ने पिछली बार उसकी जान बचाई होती है। वो अपने पिता से कहती है कि गॉडजिला के इस बदले हुए रवैये का कोई ना कोई कारण जरूर होगा, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं, उनका भी दिमाग बदलता है। पर मेडिसन को इस बात पर यकीन नहीं होता और इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ बर्नी से मिलने जाती है, क्योंकि बर्नी गॉडजिला और एपेक्स कंपनी के कुछ सीक्रेट्स बता रहा होता है पॉडकास्ट पर। जब वो दोनों बर्नी से मिलते हैं तो बर्नी उन्हें बताता है एपेक्स कंपनी बहुत ही खुफिया चीज अपने हांगकांग के बेस पर शिफ्ट करने वाले हैं, जिसका हमें पता लगाना होगा। वहीं हमें एपेक्स कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जो डॉक्टर नेथन से मिलने जाता है। डॉक्टर नेथन पहले मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे और उनका सब्जेक्ट था हॉलो अर्थ। वैज्ञानिकों के मुताबिक टाइटन्स की दुनिया पृथ्वी के अंदर एक दूसरी दुनिया है जिसे हॉलो अर्थ कहा जाता है। इंसानों ने कई बार हॉलो अर्थ की खोज करने की कोशिश की, पर जो भी इस खोज में गया कभी वापस नहीं आया। माना जाता है कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर इंसान उस दुनिया तक पहुँच जाए तो उस दुनिया के स्ट्रॉन्ग एनर्जी से मानव जाति का बहुत फायदा कर सकते हैं। एपेक्स कंपनी का सीईओ डॉक्टर नेथन को उसकी कंपनी के लिए हॉलो अर्थ की खोज करने के लिए कहता है, पर डॉक्टर नेथन बताते हैं कि मेरा भाई भी हॉलो अर्थ तलाश के लिए गया था, लेकिन जब उनकी टीम वहाँ पर पहुंची तो वहाँ की ग्रेविटी पलट गई और पलक झपकते ही सब मारे गए। फिर एपेक्स कंपनी का सीईओ बोलता है कि हमारी कंपनी ने एक ऐसा क्राफ्ट बनाया है जो वहाँ के इन्वायरमेंट में चल सकता है और अगर हम पहुंच गए वहाँ पर तो हम गॉडजिला को हरा सकते हैं। डॉक्टर नेथन उसकी बात मान जाते हैं और अपने दोस्त आइलैंड से मिलते हैं जो स्कल आइलैंड पर कॉन्ग को नजर रख रही होती है। कॉन्ग की अडॉप्टेड बेटी जिया, जिसे उसने भी अडॉप्ट किया होता है, वो उसका भी ध्यान रखती है। डॉक्टर नेथन आइलैंड से कहते हैं कि हमें हॉलो अर्थ को ढूंढना होगा, तभी हम उस जगह की एनर्जी से गॉडजिला को हरा सकते हैं और कॉन्ग हमें उस जगह तक ले जा सकता है, क्योंकि टाइटन्स के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है उस जगह पर जाने के लिए जहां वो पैदा हुए, और ऐसा करने से कॉन्ग को भी उसका असली घर मिल जाएगा। डॉक्टर आइलैंड उसकी बात मान जाती है और वो कॉन्ग को बेहोश कर एक बड़े नेवी शिप में कॉन्ग को अटलांटिका लेकर जाते हैं। पर वो जब इस समंदर में पहुंचते हैं तो गॉडजिला कॉन्ग पर हमला कर देता है। पानी में होने की वजह से कॉन्ग को लड़ने में मुश्किल हो रही होती है, इसीलिए नेवी कॉन्ग का साथ देने के लिए गॉडजिला पर हमला करती है। कॉन्ग वापस शिप पर आ जाता है और उसके बाद शिप के सारे इंजन बंद कर दिए जाते हैं और गॉडजिला को लगता है कि सब मारे गए और इसलिए वो उस जगह से चला जाता है। और अब कॉन्ग को एयरलिफ्ट कर उस जगह तक लेकर जाया जाता है जहाँ हॉलो अर्थ जाने का रास्ता होता है। कॉन्ग की एडॉप्टेड बेटी जिया कॉन्ग को इशारे में समझाती है कि उसे क्या करना है और कॉन्ग समझ जाता है और कॉन्ग हॉलो अर्थ की तरफ बढ़ जाता है। बाकी की टीम कॉन्ग के पीछे एपेक्स कंपनी के क्राफ्ट में जाती है और जल्द ही ये लोग हॉलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। यहाँ का इकोसिस्टम स्कल आइलैंड की तरह होता है। कॉन्ग यहीं पैदा हुआ था। यहाँ उसे अपने पूर्वजों की एक कुल्हाड़ी भी मिलती है जो गॉडजिला के हड्डी से बनी हुई होती है, यानी कि यहाँ पर हजारों साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग्स के बीच में युद्ध हो चुका है। वहीं बर्नी, मेडिसन और मेडिसन के दोस्त को दिखाया जाता है जो हांगकांग में एपेक्स के अंडरग्राउंड बेस में पहुंच जाते हैं, जहां पर एपेक्स कंपनी ने एक मैको गॉडजिला बनाया होता है, यानी कि मशीनी गॉडजिला, जिसे किंग गिडोरा के कटी हुई गर्दन से डॉक्टर सेरिजावा के बेटा रेन सेरिजावा टेलीपैथिकली कंट्रोल कर रहा होता है। पर इस मशीनी गॉडजिला को चलाने के लिए जितनी पावर की जरूरत है वो इनके पास नहीं होता, इसीलिए इन्हें हॉलो अर्थ की एनर्जी की जरूरत है ताकि वो इस मशीनी गॉडजिला को चला सकें और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लें। वहीं हॉलो अर्थ में दिखाया जाता है जहां कॉन्ग अपने पूर्वजों की गद्दी पर बैठता है और तभी उसके पास जो कुल्हाड़ी होती है वो चमकना शुरू हो जाती है। कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को एक कुल्हाड़ी के बने हुए शेप में रखता है और इसके बाद वो कुल्हाड़ी धरती के कोर से धरती का रेडिएशन खींचना शुरू कर देती है और कुल्हाड़ी चार्ज हो जाती है। यहाँ पर इन्हें इस जगह की एनर्जी सोर्स के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर एपेक्स कंपनी के लोग इस जगह की एनर्जी का सोर्स का सैंपल अपनी हांगकांग
के कंपनी में भेजना शुरू कर देते हैं। हालांकि डॉक्टर आइलिन उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और गॉडजिला को ये पता चल जाता है कि कोई होलो अर्थ में जाकर एनर्जी से छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है और वो अपने एटॉमिक प्लेट से धरती पर गड्ढा करना शुरू कर देता है। वहीं होलो अर्थ में दिखाया जाता है कि एपेक्स कंपनी वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है, पर कॉन्ग के समझ में आ जाता है कि इनके जो इरादे हैं वो सही नहीं है, इसीलिए वो उनके क्राफ्ट को ध्वस्त कर देता है। और अब यहाँ पर गॉडजिला ने धरती से होलो अर्थ तक एक टनल बना दिया होता है, जिससे कॉन्ग बाहर निकलता है। उसके सामने गॉडजिला होता है, जो हजारों लाखों सालों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होती है। गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर एटॉमिक प्लेट छोड़ता है, लेकिन कॉन्ग के पास जो कुल्हाड़ी होती है उसके अंदर भी एटॉमिक पावर होती है, इसीलिए वो उसके ब्लेड को उस कुल्हाड़ी से रोक लेता है और उसी कुल्हाड़ी से उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे दोनों के दोनों दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन कुछ ही पलों में कॉन्ग खड़ा हो जाता है और साथ ही में अपनी वो कुल्हाड़ी भी उठाता है, लेकिन अब वो कुल्हाड़ी डिस्चार्ज हो चुकी होती है, यानी कि उसका चार्ज अब खत्म हो चुका है। गॉडजिला एक बार फिर उठता है और इन दोनों के बीच में फिर से एक घमासान लड़ाई होती है और इस राउंड में कॉन्ग को गॉडजिला हरा देता है। गॉडजिला अपना पैर कॉन्ग के दिल पर रखता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और कॉन्ग बेहोश हो जाता है। वहीं बेस पर दिखाया जाता है कि बर्नी, मेडिसन और उसके दोस्त को एपेक्स कंपनी के लोग पकड़ लेते हैं और अब यहाँ पर जो एनर्जी का सैंपल उन्हें होलो अर्थ से मिला होता है, उससे वो मशीनी गॉडजिला को जगाना चाहते हैं। हालांकि रेन सेरिजावा ने एपेक्स कंपनी के सीईओ को ऐसा करने से मना भी किया होता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। लेकिन अब वो होलो अर्थ की एनर्जी से उस मशीनी गॉडजिला को एक्टिवेट कर देते हैं। रेन सेरिजावा जो गिदोरा की गर्दन से मशीनी गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा होता है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर वो एटॉमिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और उस एटॉमिक एनर्जी में वो भी खुद भी जलकर राख हो जाता है और मशीनी गॉडजिला अब खुद ऑटोमेटिक हो जाता है। वो एपेक्स कंपनी के सीईओ जिसने इस मशीनी गॉडजिला को बनाया होता है, वो उसे भी मार देता है और अब मशीनी गॉडजिला बाहर आ जाता है, जहाँ पर असली गॉडजिला होता है, जिसे इस मशीनी गॉडजिला का आभास पहले से था, इसीलिए उसने पहले एपेक्स कंपनी के ऊपर हमला किया होता है और दुनिया ने ये समझ लिया होता है कि गॉडजिला अब इंसानों के खिलाफ हो चुका है और अब मशीनी गॉडजिला और असली गॉडजिला के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन मशीनी गॉडजिला असली गॉडजिला से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। बहुत जल्द ही वो असली गॉडजिला को हरा देता है। वहीं कॉन्ग के एडॉप्टेड बेटी जिया कॉन्ग के पास जाती है और उसे एहसास होता है कि कॉन्ग की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही होती है। वो ये बात नेथन और आयरन को बताती है और अब ये समझ जाते हैं कि कॉन्ग के दिल पे एक इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और इस शॉक को देने के लिए वो एपेक्स कंपनी के क्राफ्ट का यूज करते हैं। उसे कॉन्ग के दिल के पास लेकर जाके ब्लास्ट करते हैं, जिससे कॉन्ग जाग जाता है और अब जिया कॉन्ग को इशारे में समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन वो मशीनी गॉडजिला है। कॉन्ग जिया की बात समझ जाता है और मशीनी गॉडजिला जो असली गॉडजिला को मारने ही वाला होता है, कॉन्ग पीछे से उसे पकड़ लेता है और गॉडजिला भी समझ जाता है कि कॉन्ग उसकी मदद कर रहा है और इसके बाद ये दोनों मिलकर मशीनी गॉडजिला से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस मशीनी गॉडजिला के पास इन दोनों से भी ज्यादा ताकतवर होता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से उस गॉडजिला पर बहुत वार करता है, लेकिन उसकी एटॉमिक पावर उस कुल्हाड़ी में से खत्म हो चुकी होती है, इसीलिए उसके वार का मशीनी गॉडजिला पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। वहीं पर एपेक्स कंपनी के अंदर दिखाया जाता है कि बर्नी उस मशीन पर पानी डाल देता है जिस मशीन से इस मशीनी गॉडजिला को बनाया गया है और वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट होता है, जहाँ पर जिस वजह से उस मशीनी गॉडजिला का कुछ पलों से ध्यान भटक जाता है और तभी असली गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है और कॉन्ग उस कुल्हाड़ी से मशीनी गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उसकी गर्दन उखाड़ देता है और इसके बाद कॉन्ग और असली गॉडजिला एक दूसरे के सामने होते हैं और अब ये दोनों आपस में समझ चुके हैं कि ये दोनों ही इस दुनिया के एक हिस्से हैं और गॉडजिला अपने समंदर की दुनिया में वापस लौट जाता है। मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है, जो होलो अर्थ पर ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाते हैं, क्योंकि कॉन्ग होलो अर्थ में लौट चुका है, वो वहाँ का राजा है।